रात का समय है, शहर की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। एक साधारण सा बेडरूम बाहर से, सब नॉर्मल अंदर से। सब उलझा हुआ बिस्तर के दो किनारों पर पति और पत्नी लेटे हैं। दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ है। बीच में कुछ सेंटीमीटर की दूरी जो महसूस में कई किलोमीटर जैसी है। पत्नी की आंखें खुली हैं, वह छत को देख रही है। उसके चेहरे पर थकान भी है, थोड़ी सी चोट भी, और अंदर कहीं बहुत गहरी शर्म भी। पति की आंखें भी बंद नहीं हैं। वह मोबाइल की स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखता है, फिर उसे ऑफ करके साइड में रख देता है। वह भी छत को देखता है और एक लंबी सांस छोड़ता है। दोनों के बीच कोई आवाज नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, फिर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मर रहा है। धीरे धीरे चुपचाप वॉइस ओवर सवाल। ये नहीं कि आपकी शादी में सेक्स हो रहा है या नहीं। असली सवाल ये है कि जब भी आप एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या आप अपने ही शरीर से शर्माते हैं? क्योंकि जब तक तुम अपने ही शरीर से शर्माते हो तब तक अपने पार्टनर के करीब सच में कैसे आओगे? हम भारत में सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, सियासत, समाज, धर्म, फिल्में, बस दो चीजें छोड़कर, पैसा और शरीर। आज हम उसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में हर कोई चुप है। कुंडलिनी माँ और शर्म का जहर जब देवी खुद सिखाती हैं। सही इंटीमेसी एपिसोड इंट्रो। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना मार्गदर्शक। आपने मुझे पहले देखा था जब हमने बात की थी कुंडलिनी माँ कैसे निसंतान दंपतियों को संतान दे सकती हैं। फिर आपने देखा कैसे वही कुंडलिनी माँ पति पत्नी के लगातार चलने वाले झगड़ों को धीरे धीरे समझ और प्रेम में बदल सकती है। आज उसी जर्नी का तीसरा कदम है। अब बात होगी सबसे छुपे हुए कमरे की, बेडरूम की, और उससे भी ज्यादा छुपे हुए एक और कमरे की, हमारे अंदर के स्वादिष्ठान की। आज हम सेक्स नहीं सिखा रहे, आज हम सेक्रेड इंटीमेसी की बात कर रहे हैं, जहां शरीर भी साधना है, टच भी पूजा है, डिजायर भी ऊर्जा है, और शर्म सबसे बड़ा जहर है। आज हम तीन बातों को गहराई से समझेंगे। पहली, शर्म आती कहां से है, किसने सिखाया कि शरीर गंदा है, डिजायर पाप है। दूसरी, कुंडलिनी माँ की नजर में शरीर क्या है, स्वादिष्ठान चक्र क्या है, और इस ऊर्जा का असली मकसद क्या है। तीसरी, कपल के लिए कुछ सिंपल लेकिन शक्तिशाली प्रैक्टिसेस जो इंटीमेसी को धीरे धीरे गंदा काम नहीं, एक पवित्र साधना बना सकते हैं। अगर आप रेडी हैं तो आइए शर्म के इस अंधेरे कमरे में थोड़ी रोशनी जलाते हैं। सेगमेंट ओन शर्म आती कहां से है, आइए शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से। जब आप छोटे थे और आपने पहली बार अपने शरीर के किसी प्राइवेट हिस्से को छूने की कोशिश की तो आपको क्या कहा गया? शायद ये मत छू, ये गंदा है, या हाथ हटाओ, तुम गंदी लड़की हो या तुम लड़के हो, ऐसे मत बिहेव करो, स्ट्रांग बनो, रोते नहीं। कुछ घरों में बात साफ साफ नहीं कही जाती, बस नजर और टोन इतनी कठोर होती है कि बच्चा खुद ही समझ जाता है ये पार्ट गंदा है, ये टॉपिक गंदा है, ये सवाल गंदा है। स्कूल में अगर किसी बच्चे ने कोई मजाक कर दिया तो सारे हंस पड़े, टीचर ने डांट दिया और मैसेज क्लियर हो गया। शरीर का टॉपिक सीक्रेट है, गलत है, छुपाने लायक है। धीरे धीरे ये शर्म सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, इंसान अपने इमोशंस भी छुपाने लगता है, अपने डिजायर्स भी छुपाने लगता है, क्योंकि माइंड के लिए ये सब एक ही कैटेगरी में है। जिस भी चीज पर इतना डर, इतनी हस हस, इतना टाबू है, वो डेंजरस होगी, गलत होगी। ये शर्म स्वादिष्ठान चक्र में बैठ जाती है, वहीं जहां हमारी इमोशंस हैं, गिल्ट है, क्रिएटिव एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है। फिर क्या होता है? बच्चा बड़ा हो जाता है, शरीर बदलता है, हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं, अट्रैक्शन होती है, डिजायर उठती है, लेकिन वो पुरानी कंडीशनिंग अब भी वही है। ये मत चाहो, ये मत सोचो, ये मत फील करो। नतीजा, या तो डिजायर दब जाती है और भीतर ही भीतर घुटती रहती है, या फिर वो चोरी से बाहर आती है, गलत जगह, गलत तरीके से, गलत लोगों के साथ। दोनों ही हालत में शर्म और गिल्ट और बढ़ते जाते हैं। फिर एक दिन वही बच्चा एक शादीशुदा इंसान बनता है। अब सोसाइटी कहती है अब सब लीगल है, अब एंजॉय करो, लेकिन अंदर चाइल्ड माइंड अभी भी प्रोग्राम्ड है, शेम, फियर, गिल्ट। अब उसकी शादी हो गई है, पार्टनर है, लेकिन शरीर के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाता। जितनी ज्यादा शर्म उतनी ज्यादा ऑकवर्डनेस, जितनी ज्यादा ऑकवर्डनेस उतनी ज्यादा डिस्टेंस ऊपर से लगता है। हमारे बीच फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, अंदर से ये वही पुरानी शर्म है जो अब भी शरीर को गंदा मानती है, डिजायर को गलत मानती है।
ये शर्म कभी कभी रिलीजियस लैंग्वेज पहन लेती है। इसे पाप कहते हैं, इसे गलत कहते हैं, इसे सिर्फ ड्यूटी बना देते हैं या सिर्फ प्रोडक्शन का इंस्ट्रूमेंट। लेकिन सच्चाई ये है, जहाँ शर्म है वहाँ सच नहीं, जहाँ सच नहीं वहाँ फ्रीडम नहीं, और जहाँ फ्रीडम नहीं वहाँ न शरीर न दिल कभी पूरी तरह खुलते हैं। सेगमेंट 2, स्वादिष्ठान चक्र, शर्म वसु शक्ति। अब बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र की, रीढ़ की हड्डी के बेस से थोड़ा ऊपर नाभि से नीचे नाभि और जघन के बीच एनर्जी सेंटर माना गया है, जिसे हम स्वादिष्ठान कहते हैं। यहीं पर जल तत्व की ऊर्जा है, फ्लो है, मूवमेंट है, क्रिएटिविटी है, प्लेजर है। यहीं से आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी भी आती है और सेक्सुअल डिजायर भी, दोनों ही एक ही सोर्स से आते हैं। इसीलिए बहुत से कलाकार बहुत पैशनेट भी होते हैं, क्योंकि उनके भीतर ये जल तत्व बहाव में होता है। कुंडलिनी माँ जब सोई होती हैं तो ये एनर्जी या तो सुस्त पड़ी रहती है या अनकंट्रोल्ड तरीके से भागती है। शर्म, गिल्ट, मनाही ये सब मिलकर इस जल को दलदल बना देते हैं। जहाँ पानी बहना चाहिए वहाँ पानी ठहरा हुआ है, जहाँ सॉफ्टनेस होनी चाहिए वहाँ स्टिफनेस है। जब वही कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे जागने लगती है तो स्वादिष्ठान में भी हलचल होती है। पुराना दर्द, पुरानी शर्म, पुराना मिसयूज सब सरफेस पर आने लगता है। बहुत से लोग बताते हैं जब उन्होंने कुंडलिनी या कोई डीप मेडिटेशन शुरू की तो अचानक पुरानी यादें, सेक्सुअल ट्रॉमास, शर्म भरे मोमेंट्स सब ऊपर आने लगे। वो डर गए, उन्हें लगा कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी गलत जा रही है। पर वास्तव में ये सफाई थी, जैसे किसी गंदे तालाब का बॉटम पहली बार हिलाया जाए तो पूरा पानी गंदा दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि तालाब हमेशा गंदा रहेगा, ये साइन है कि गंदगी अब दिख रही है ताकि बाहर निकाली जा सके। कुंडलिनी माँ के लिए शरीर गंदा नहीं, शर्म गंदी है। डिजायर गलत नहीं, डिजायर के नाम पर झूठ, जबरदस्ती और एक्सप्लॉयटेशन गलत है। कुंडलिनी माँ जब स्वादिष्ठान को छूती हैं तो वो हमें ये सिखाती हैं, तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी डिवोशनल एनर्जी की छोटी बहन है। अगर तुम उसे शर्म में जकड़ कर रखोगे तो वो या तो बीमारी बनेगी या छुपी हुई लत। अगर तुम उसे सम्मान, अवेयरनेस और प्रेम के साथ देखोगे तो वही एनर्जी तुम्हारे आर्ट, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ तीनों को फ्यूल दे सकती है। सेगमेंट 3, करुण और सिया की कहानी। अब हम एक कहानी के जरिए देखते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे दिखता है। नाम मान लेते हैं। करुण और सिया 3 साल से शादीशुदा शहर में रहने वाला साधारण कपल, दोनों काम करते हैं। मॉडर्न एजुकेशन है, सोशल मीडिया पर उनकी कपल फोटोज परफेक्ट लगती हैं, लेकिन बेडरूम के दरवाजे के अंदर कहानी अलग है। शुरुआत में सब ठीक था, थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा एक्साइटेड, जैसा हर नए शादीशुदा जोड़े के साथ होता है। लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न बनने लगा। सिया के मन में बचपन से यही भरा गया था कि डिसेंट लड़की अपने डिजायर के बारे में बात नहीं करती। उसके घर में पीरियड्स तक को छुपा कर रखा जाता था। बॉडी को कवर करना, डिजायर को इग्नोर करना, यही आदत थी। करुण की तरफ से भी अलग स्टोरी। उसके दोस्तों ने स्कूल और कॉलेज में जो भी सिखाया वो अक्सर पोर्न चीप जोक्स और कॉन्क्वेस्ट वाला मॉडल था। उसे ये तो सिखाया गया कि मर्द स्ट्रांग होते हैं, उनके माइंड में सेक्स आता है, वो डिमांड कर सकते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि बॉडी का सम्मान क्या होता है, कंसेंट क्या होता है और असली इंटीमेसी क्या होती है। नतीजा, शादी के 2 साल बाद दोनों के बीच बेडरूम में 3 चीजें अक्सर होती थीं। पहला, प्रेशर। करुण को लगता कि उसे परफॉर्म करना है वरना वो फेल है। सिया को लगता कि उसे एडजस्ट करना है वरना वो एक अच्छी पत्नी नहीं है। दूसरा, ऑकवर्डनेस। कोई बात नहीं करता, क्या पसंद है क्या नहीं, किस टच से कंफर्ट है, किससे डिस्कंफर्ट, बस अंदाजे और अंदाजों पर बेस्ड हर्ट। तीसरा, शर्म। अगर चीजें ठीक नहीं होती तो दोनों अलग अलग अपने आप को ब्लेम करते। मैं ही खराब हूं, मेरे शरीर में ही कमी है, मेरे पास्ट में ही कुछ गलत है। इन्हीं वर्षों के बीच उन्हें कुंडलिनी और चक्रों पर एक वीडियो दिखता है। सिया क्यूरियोसिटी से देखती है, फिर अगले एपिसोड्स भी देखती है। वह करुण से कहती है, शायद हमने अपने रिश्ते में शरीर को कभी रिस्पेक्ट से देखा ही नहीं, या तो हमने उसे ऑब्जेक्ट बना दिया या बोझ, क्यों ना। हम इस पूरे टॉपिक को कुंडलिनी माँ की नज़र से देखने की कोशिश करें। करुण को पहले हंसी आती है, फिर थोड़ी झुंझलाहट उसे लगता है।
इन सब से क्या बदल जाएगा, लेकिन अंदर से उसे भी पता है कि जो सिचुएशन अब भी है वो लंबे समय तक नहीं चल सकती। वो तैयार हो जाता है कि कम से कम कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस ट्राई कर लेते हैं। यहीं से उनकी जर्नी शुरू होती है। सेगमेंट 100 और पहला प्रैक्टिस, बॉडी से दोस्ती। कुंडलिनी माँ की पहली शिक्षा हमेशा इंडिविजुअल लेवल से शुरू होती है। पहले इंसान को अपने ही शरीर से दोस्ती करनी पड़ती है। जब तक आपको अपना खुद का शरीर अजीब, गंदा या शर्मनाक लगेगा, तब तक आपका पार्टनर चाहे जितना भी प्यार करे, आप खुद भीतर से क्लोज्ड रहेंगे। इसलिए पहला अभ्यास है अकेले में शरीर के साथ बिना शर्म के, लेकिन पूरा सम्मान रखते हुए बैठना। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं चाहिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट शांति और एक ईमानदार नियत अभ्यास। एक शांत कमरे में बैठ जाइए जहां कोई डिस्टर्ब न करे। आरामदायक कपड़े पहने, ऐसे कि आपको अपनी सांस और अपने शरीर की हलचल महसूस हो। आंखें बंद कीजिए, 1-2 मिनट सिर्फ अपने सांस पर ध्यान दीजिए। फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को शरीर के हिस्सों पर ले जाइए, सिर से लेकर पांव तक। ये कोई सेक्सुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये अवेयरनेस की एक्सरसाइज है। आप सिर्फ महसूस कर रहे हैं, ये मेरा सिर है, ये मेरी गर्दन है, ये मेरा सीना है, ये मेरा पेट है, ये मेरी कमर है, ये मेरे कूल्हे हैं। आप अंदर से बस ये कहते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये गंदा नहीं है, ये मंदिर है। अगर बीच में कोई आवाज आए कि ये पार्ट अच्छा नहीं, ये मोटा है, ये काला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बस ऑब्जर्व कीजिए। उससे लड़िए मत, अपने आप से कहिए, ये मेरा माइंड बोल रहा है जो सोसाइटी ने प्रोग्राम किया है। कुंडलिनी माँ ऐसा नहीं कहती, वो सिर्फ इतना कहती हैं, तू मेरा बच्चा है, तेरा शरीर जिस शेप में भी है मेरे लिए सेक्रेड है। अगर रोज 10 से 15 मिनट कोई इंसान अपने ही शरीर के साथ इस तरह बैठता है, तो धीरे धीरे स्वादिष्ठान में रिलैक्सेशन आना शुरू होता है। शर्म का जहर थोड़ा थोड़ा पतला होने लगता है। सेगमेंट 5, कपल प्रैक्टिस, सेक्रेड हग। अब बात करते हैं कपल के पहले शेयर्ड प्रैक्टिस की। बहुत बार रिश्ते में टच सिर्फ 2 एक्सट्रीम रूपों में होता है, या तो डिस्टेंस जहां हफ्तों कोई फिजिकल टच नहीं, या फिर सीधा परफॉर्मेंस मोड जहां सारे टच का मतलब एक ही चीज से जोड़ा गया है। बीच में बहुत बड़ा स्पेस मिसिंग होता है। इस स्पेस को भरने के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस है। सेक्रेड हग अभ्यास तय करिए कि दिन में 1 बार या हफ्ते में कम से कम 3 बार आप दोनों सिर्फ इस हग के लिए समय निकालेंगे। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी नेक्स्ट स्टेप का प्रेशर नहीं, बस एक हग जो खुद में कंप्लीट है। एक शांत जगह चुनिए जहां कोई इंटरप्शन न हो। एक पार्टनर दूसरे के पास आए और सिंपली पूछे, क्या तुम अभी हग के लिए अवेलेबल हो? अगर दूसरा पार्टनर रेडी है तो दोनों स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में एक दूसरे को गले लगा लें। ना जल्दी छोड़ना, ना जल्दी कसना। सिर्फ इतना करना है कि दोनों की सांसें धीरे धीरे एक रिदम में आने लगे। आंखें बंद कर लेना बेहतर होगा। अब आपको कुछ नहीं बोलना, आप बस अपने अटेंशन को अपने हार्ट सेंटर पर ले आए। महसूस करें कि आपके दिल और पार्टनर के दिल के बीच एक इनविजिबल गोल्डन धागा है। हर सांस के साथ वो थोड़ा और घना, थोड़ा और वार्म, थोड़ा और रियल हो रहा है। शुरुआत में शायद ऑकवर्ड लगे, किसी के दिमाग में पुराने सीन्स आ जाए, कोई इनर वॉइस बोले ये ड्रामा क्यों। लेकिन अगर आप कम से कम 3 से 5 मिनट इस हग में रह जाए तो नर्वस सिस्टम में चमत्कारिक बदलाव होता है। बॉडी को सिग्नल मिलता है, मैं सेफ हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे एक्सेप्टेड किया जा रहा है। यहीं से असली इंटीमेसी का फाउंडेशन बनता है। कुंडलिनी माँ के स्तर पर देखें तो यह अभ्यास स्वादिष्ठान और अनाहत दोनों को कनेक्ट करता है। डिजायर अब केवल नीचे का गेम नहीं रह जाता, ये दिल और शरीर दोनों की बातचीत बन जाता है। सेगमेंट 6, कंसेंट और चेक इन। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण लेयर पर। बहुत से कपल्स के बीच टच और इंटीमेसी अनस्पोकन रूल्स पर चलती है। कभी किसी ने साफ साफ पूछना सीखा ही नहीं, क्या तुम अभी कंफर्टेबल हो, क्या तुम्हारा मूड है, तुम्हें क्या चाहिए। कार्मिक लेवल पर कुंडलिनी माँ हमें एक बहुत सिंपल बात सिखाती है, जहाँ ईगो जोर से बोलता है वहाँ पूछना नहीं होता। जहाँ प्रेम जागृत होता है वहाँ पूछना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए तीसरा अभ्यास है कंसेंट और इमोशनल चेक इन अभ्यास। दिन में 1 बार या किसी खास मोमेंट पर सिर्फ ये सिंपल क्वेश्चंस पूछें, आज तुम्हें क्या चाहिए,
टच बात या बस साथ में शांति, या क्या तुम अभी थोड़ा फिजिकल क्लोजनेस के लिए अवेलेबल हो, या तुम्हारा शरीर आज थका हुआ है। और फिर ईमानदारी से जवाब दें। अगर पार्टनर कहे आज मैं टच के मूड में नहीं, तो उसे पर्सनल इंसल्ट ना बनाएं। ये समझें कि हर दिन शरीर और नर्वस सिस्टम की स्टेट अलग होती है। कभी फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं, कभी फ्रीज में, कभी ओपन में कॉन्सेंट प्रैक्टिस। कुंडलिनी माँ के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा कर्मिक रीसेट है। आप ईयर्स से चल रही पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं। जहां पहले शरीर सिर्फ ड्यूटी था, अब शरीर दो आत्माओं की ईमानदार बातचीत बन रहा है। सेगमेंट 7, बॉडी अप्रिसिएशन रिचुअल। शर्म सिर्फ इसलिए नहीं होती कि सोसाइटी ने हमें डराया। शर्म इसलिए भी होती है क्योंकि हमें हमारे बॉडी के बारे में कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला, बस कंपैरिजन मिला, क्रिटिसिज्म मिला। तू मोटा है, तू काला है, तू फीका है, तू अट्रैक्टिव नहीं है। ये बातें दिमाग से नहीं निकलती, इन्हें कॉन्शियसली नई बातें रिप्लेस करनी पड़ती हैं। इसके लिए एक बेहद सुंदर अभ्यास है, बॉडी अप्रिसिएशन रिचुअल अभ्यास। हफ्ते में एक बार शाम का समय चुनिए। आप दोनों आराम से बैठिए। एक पार्टनर दूसरे के बारे में, उसके बॉडी की कम से कम 3 चीज़ों की तारीफ करेगा जो उसे सच में पसंद हैं। ये सिर्फ सेक्सुअल पार्ट्स नहीं, कोई भी हो सकते हैं, जैसे मुझे तुम्हारी आंखों का डेप्थ पसंद है, मुझे तुम्हारे हाथों की वार्मथ पसंद है, मुझे तुम्हारी चाल में जो कॉन्फिडेंस है वो पसंद है। फिर रोल्स बदलें। दूसरा पार्टनर भी 3 ऑथेंटिक बातें बोले। शुरुआत में लग सकता है कि ये चीज़ी है या अनकंफर्टेबल, लेकिन नहीं कहना हमेशा पेनफुल रहा है। क्यों ना एक बार नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। जब हम किसी के सामने उनके शरीर के बारे में उन्हें रिस्पेक्टफुली अप्रिशिएट करते हैं, तो उनकी सालों पुरानी कंडीशनिंग धीरे धीरे लूजन होने लगती है। कुंडलिनी माँ के लिए हर शरीर उनका ही मंदिर है। जब आप अपने पार्टनर के शरीर को रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड से देखते हैं, तो आप इनडायरेक्टली माँ के ही रूप को सल्यूट कर रहे होते हैं। सेगमेंट 8, कब सेक्रेड इंटीमेसी सीमा से आगे चली जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्पिरिचुअल जर्नीज में बहुत बार लोग ये गलती कर लेते हैं। वो हर तरह की सफरिंग को साधना मान लेते हैं। अब्यूज, फिजिकल वायलेंस, फोर्स्ड टच, मैनिपुलेशन, ये सब कभी भी कुंडलिनी माँ की साधना का हिस्सा नहीं है। जहाँ डेंजर है, वहाँ पहला धर्म सेल्फ प्रोटेक्शन है। अगर कोई रिश्ता लगातार आपका शरीर, आपकी हाँ और ना, आपकी सेफ्टी सब इग्नोर करता है, तो वहाँ सेक्रेड इंटीमेसी पर काम करने से पहले बाउंड्री पर काम जरूरी है। कुछ रिश्तों में कुंडलिनी माँ की पहली कृपा ये होती है कि वो आपको हिम्मत देती हैं, ना कहने की, दूर जाने की, हेल्प लेने की। इसलिए ये वीडियो किसी को ये मैसेज नहीं दे रहा कि किसी भी हालत में रिश्ता बचाना ही स्पिरिचुअलिटी है। कई बार सच्चा स्पिरिचुअलिटी यही होता है कि आप खुद को अनसेफ सिचुएशन से निकालें और फिर कभी फ्यूचर में किसी हेल्थियर कनेक्शन में इन सेक्रेड प्रैक्टिसेस को अपनाएं। सेगमेंट 9, इंटीग्रेशन। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, हमने आज क्या देखा, शर्म कहाँ से आती है, कैसे स्वादिष्ठान में बैठकर पूरे शरीर और पूरे रिश्ते को फ्रीज कर देती है। कुंडलिनी माँ की नज़र में शरीर गंदा नहीं, देवी का मंदिर है। सेक्सुअल एनर्जी खतरनाक नहीं, अगर अवेयरनेस के साथ हो तो ये प्रेम, क्रिएटिविटी और डिवोशन तीनों को फ्यूल कर सकती है। फिर हमने कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस देखे। अकेले बॉडी अवेयरनेस, ताकि आप अपने ही शरीर से दोस्ती कर सकें। सेक्रेड हग, ताकि शरीर और दिल दोनों एक साथ सेफ महसूस करें। कंसेंट और चेक इन, ताकि डिजायर डिमांड और ड्यूटी नहीं, बातचीत और चॉइस बने। बॉडी अप्रिसिएशन, ताकि सालों पुरानी इंसल्ट्स धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड में डिसॉल्व हो सकें। अगर इनमें से सिर्फ एक प्रैक्टिस भी आप रेगुलर कर पाए, तो कुछ महीनों में आप देखेंगे आपका शरीर आपके लिए एनिमी नहीं, फ्रेंड बनने लगा है। आपका पार्टनर आपके लिए प्रेशर या ऑब्जेक्ट नहीं, एक ऐसा इंसान बनने लगा है जिसके साथ आप सच में प्रेजेंट फील करते हैं। कुंडलिनी माँ दूर कहीं नहीं बैठी। जब आप अपने शरीर को सम्मान से देखते हैं, जब आप अपने पार्टनर के शरीर को शर्म नहीं सम्मान से छूते हैं, जब आप शरीर का यूज़ नहीं उसका सम्मान करते हैं, तब आपके घर के बीचों बीच कुंडलिनी माँ की एक छोटी सी ज्योति जल चुकी होती है। फिनाले कल्पना कीजिए, वही कपल जो शुरुआत में बिस्तर पर पीठ करके लेटा था,
आज उसी कमरे में एक छोटा सा आल्टर है, दिए की हल्की रोशनी, देवी की तस्वीर और उसके सामने दो इंसान जो परफेक्ट नहीं पर ईमानदार हैं, जो बिना शर्म अपने शरीर, अपनी मंशा और अपनी लिमिट्स के बारे में धीरे धीरे बात कर रहे हैं। अब भी फाइट्स होंगी, अब भी ऑफ डेज होंगे, लेकिन अब एक चीज बदल चुकी है। शर्म कम हो रही है, सच बढ़ रहा है और जहां सच बढ़ता है वहां कुंडलिनी माँ मुस्कुराती हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि आपका रिश्ता इंस्टाग्राम परफेक्ट दिखे। उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आप अपने ही शरीर और अपने पार्टनर के शरीर दोनों को देवी के मंदिर की तरह देखने लगे हैं। यही कुंडलिनी माँ की असली इंटीमेसी शिक्षा है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले एपिसोड में कुंडलिनी माँ और पैसे, काम और पर्पस पर बात करें तो कमेंट में लिखिए, माँ मेरी एनर्जी पूरी तरह अलाइन करो। और अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो इसे किसी ऐसे कपल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अपने शरीर और अपने रिश्ते दोनों के बारे में थोड़ी नई रोशनी डिज़र्व करते हैं।